हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरत दुबे आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस श्रृंखला में हम लोग फिर से एक बार लक्ष्य सीरीज में ही यूपीपीएससी पीटी 2022 को ध्यान में रखते हुए आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज 7वां भाग है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस 7th पार्ट में। और इस 7th पार्ट में डिस्कशन करते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि पिछले जो हमने सेशंस आपको दिए हैं उन सारे सेशंस में आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बताई हैं, परंतु उसके अलावा भी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए क्योंकि 1 साल या उससे भी अधिक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले श्रृंखला की शुरुआत करते समय कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। आज भी जो मैं प्रश्न करूंगा सेशन के अंत में उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन था, आईसीसी अवार्ड्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन था वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये शाहीन अफरीदी को ही मिला था, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी, यानी कि टेस्ट खिलाड़ी में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? इंग्लैंड के जो रूट को चुना गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ये भी सही है क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं और तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए हैं। तो बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर उसमें कुछ भी लिखा हो गलत ही होगा वो, है ना। ऑप्शन लिखा हुआ है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की लीजेले ली चुनी गई हैं। तो लीजेले ली जो हैं ये नहीं चुनी गई हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसकी जगह पर इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट जो हैं उनको चुना गया है। तो टैमी ब्यूमॉन्ट जो हैं, टैमी ब्यूमॉन्ट, इनको चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है किस रूप में? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी के रूप में। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने आंसर डी दिया है उनका बिल्कुल सही है जवाब। आगे बढ़ने से पहले, ये इंग्लिश वर्जन था इसका, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूं और वो ये है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन की तैयारी हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा 1000+ MCQ इंपॉर्टेंट MCQs फॉर 2022 अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है, जिसमें आप यूजफुल है ये, जिसमें भी जो भी MCQs हैं ये सारे के सारे यूजफुल हैं। और किन के लिए? जो कि एस्पिरेंट्स हैं यूपीपीएससी के, जिसकी परीक्षा आप देने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक और एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें कई सारे अवार्ड्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस, स्पोर्ट्स, नेशनल अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज़ एंड बैंकिंग फाइनेंस के जो टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये शानदार श्रृंखला प्रस्तुत की गई है डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पर जाकर के डायरेक्टली। और आज के महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स या फिर अवार्ड्स और सम्मान जो हैं उनके ऊपर हम लोग क्रम से डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे, हालांकि तस्वीर से ही आप पहचान गए होंगे। इनके द्वारा कुछ कोटेशंस हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिखी है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। बहरहाल मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है इसके ऊपर आज हमारी यहाँ पर ये चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा के क्रम में सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब भारत को मिला है और भारत में ये खिताब लाने वाली कौन व्यक्ति हैं? उनका नाम है हरनाज संधू। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। हरनाज संधू को यहाँ पर ये जो अवार्ड मिला है ये काफ़ी लंबे अरसे बाद भारत के पास अवार्ड आया है, लगभग 21 साल बाद, 21 ईयर पहले मिला था अवार्ड। 2002 में एक्ट्रेस लारा दत्ता को सबसे पहले ये अवार्ड मिला था।
अभी तक 3 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। इसमें से एक तो आपने लारा दत्ता यहाँ पर नाम देखा। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स जो हुआ करती थी वो थी सुष्मिता सेन। ठीक है, जो पहली मिस यूनिवर्स है, फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन को यह अवार्ड मिला था 1994 में। इसके बाद दूसरी मिस यूनिवर्स जो बनी है भारत की तरफ से, उनका नाम है लारा दत्ता, और वर्ष 2000 में इनको यह अवार्ड मिला था और 2021 में इनको यह अवार्ड मिला है। तो लगभग 21 साल की कहानी यहाँ पर हो गई। तो तीसरी यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल गया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इन अवार्ड्स की शुरुआत 1952 में हुई थी, यानी कि मिस यूनिवर्स खिताब जो है 1952 में शुरू किए गए थे, 1952 में शुरू किए गए थे। कई तरीके की कैटेगरी होती हैं, मिस यूनिवर्स होता है, इसी तरीके से मिस वर्ल्ड भी होता है, इसी तरीके से मिस इंटरनेशनल होता है, इसी तरीके से मिस अर्थ भी होता है। अलग अलग तरीके की सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो हैं विश्व सुंदरियों के लिए चुनी जाती हैं। इसमें मिस यूनिवर्स कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा अवार्ड है इस खूबसूरत दुनिया में। चरित्र और शरीर और सभी प्रकार से सुंदरता को यहाँ पर देखा जाता है। कई इसके जो है पैरामीटर्स होते हैं विश्व सुंदरी चुने जाने के। इसके लिए शारीरिक सुंदरता होना एक पैरामीटर हो सकता है, पर यह मुझे नहीं लगता है कि अनिवार्य होता होगा, क्योंकि कई सारी कंडीशंस इसमें आरोपित होती हैं। 1952 में इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है ये तो आपको मालूम ही होगा, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1952 में सबसे पहले फिनलैंड को ये अवार्ड मिला था और फिनलैंड की आर्मी कुलेसा को ये पहला अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया था? आर्मी कुलेसा को। आर्मी कुलेसा जो कि पहली कह सकते हैं मिस यूनिवर्स बनी थी 1952 में। तो ये तो 1952 वाला जो मिस यूनिवर्स का खिताब है उसके बारे में हमने बताया। कुछ और पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। 2020 में, यानी कि इनसे पहले जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया था वो मैक्सिको के द्वारा जीता गया और ये मिला था एंड्रिया मेजा को। तो ये एंड्रिया मेजा हैं, आप देख सकते हैं कवर पेज पे यहाँ पर। तो एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स थी, उनको अवार्ड मिला था। और भारत के लिए पहला खिताब मैंने बताया 1994 में सुष्मिता सेन जी ने जीता था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये वाला जो मिस यूनिवर्स खिताब है, यानी कि 2021 वाला जो है ये 70th यानी कि 70वां मिस यूनिवर्स खिताब है, जो कि 12 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ था इजराइल में। तो आप प्लेस भी याद रख सकते हैं कि इजराइल में इसको आयोजित किया गया था। इसी तरीके से हरनाज सिंधु के बारे में अगर जानेंगे तो हरनाज सिंधु जो है मिस यूनिवर्स बनी है, इनको खिताब मिला है और ये भारत के चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं और इनकी एज जो है वो 21 ईयर है। इसी के बराबर अगर हम देख सकते हैं कि एक और अवार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मिस वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड होता है? मिस वर्ल्ड अवार्ड। तो मिस वर्ल्ड जो अवार्ड है ये भी एक लगभग कह सकते हैं कि इसी के आसपास के समय का ही है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1951 में मिस वर्ल्ड की जो शुरुआत हुई है इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जैसे कि आपने देखा कि मिस यूनिवर्स का जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क में था। ये खिताब स्वीडन की किकी हैकेंसन को सबसे पहले मिला था। 1951 में ये अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? फिनलैंड की किकी हैकेंसन या हकेंसन। ठीक है, तो किकी हकेंसन को ये सबसे पहला अवार्ड मिला था। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, ये तो प्रथम अवार्ड विजेता हैं जिनको सबसे पहले अवार्ड मिला। भारत में सबसे पहले 1966 में, 1966 में सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला था? रीता फारिया जी को। ठीक है, सबसे पहले ये अवार्ड भारत में किसने जीता है? मिस वर्ल्ड अवार्ड की अगर हम बात करें तो रीता फारिया जी ने जीता है। इसके अलावा 1994 में ऐश्वर्या राय ने जीता था। इसके अलावा 1997 में 1997 में डायना हेडन को यह अवार्ड मिला था। 1999 में युक्तामुखी को यह अवार्ड मिला, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को और 2017 में मानुषी खुल्लर या शिल्लर को मिला था ये अवार्ड। ठीक है, तो मानुषी शिल्लर ये अंतिम है 2007 में ये अवार्ड विजेता रही हैं। 2017 में मानुषी को मिला था, मानुषी चुल्लर। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स के बारे में आपको मिस वर्ल्ड के रूप में ध्यान रखना है और मिस यूनिवर्स के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बताएं।
अब हम डिस्कशन कर लेते हैं आगे अगले अवार्ड के ऊपर। ये भी एक महत्वपूर्ण अवार्ड है और ये अवार्ड है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आप सब लोगों को मालूम ही है, फिर से एक बार आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, आराम से यहाँ पर आप पहचान सकते हैं इन लोगों को जो यहाँ पर तस्वीर में शामिल हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसमें एक अवार्ड दिया जाता था, जिसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया और अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 के लिए करीब करीब 12 लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया, जिसमें कई सारे नाम आपको याद होंगे, जिसमें से एक नाम जो है वो नीरज चोपड़ा जी का है। लवलीना का नाम आपने सुना होगा, लवलीना जो कि बॉक्सिंग में है। इसी तरीके से सुनील छेत्री का नाम सुना होगा, फुटबॉलर हैं ये। मिताली राज का नाम सुना होगा जो कि क्रिकेटर हैं। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे अवार्ड विजेता के नाम आपने सुने होंगे। राजीव दहिया हैं कुश्ती से संबंधित। तो भारत में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे कहा जाता था, अब उसे कहा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, स्पोर्ट्स डे जो है, उस दिन दिया जाता है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 12 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है और इसकी पुरस्कार राशि जो होती है वो 25 लाख रुपए होती है और एक मेडल भी दिया जाता है। ठीक है, 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए की खेल पुरस्कार की राशि होती है। इस श्रृंखला में कई सारे अवार्ड्स और भी दिए जाते हैं राष्ट्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए अगर हम देखेंगे तो 35 जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको दिया गया है, 35 स्पोर्ट्स पर्सन को। और साथ ही साथ उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया 5 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 खिलाड़ी, और आप देख सकते हैं इन दोनों की ट्रॉफीज जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड्स की जो ट्रॉफी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड्स की जो ट्रॉफी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जो है आगे अपने शिष्य को धनुष पकड़ करके सिखाते हुए मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य को पुरस्कार में एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए की धनराशि भी मिलती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? ध्यान रखना है, 5 लोगों को। अर्जुन अवार्ड्स कितने लोगों को मिला है? 35 लोगों को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कितने लोगों को मिला है? ये मिला है 12 लोगों को। और उसमें नीरज चोपड़ा जी का नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उन्हें जैवलिन थ्रो में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा है उनकी। इसके अलावा अगले अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट अवार्ड की बात करेंगे, तो ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, अगला अवार्ड कौन सा है आप देख सकते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। मजे की बात तो ये है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। और इसकी टैगलाइन में कई जगहों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, प्राउड टू बी एन एशियन। ठीक है, एशियाई होने पर गर्व, ऐसे करके भी इसका टैगलाइन भी कई जगहों पर लिखा रहता है। तो ये वाला अवार्ड जो है 2021 में इस तरीके का एक प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है, और ये इन 5 लोगों को मिला है। इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये 5 लोग कौन हैं और इन्हें अवार्ड मिला है। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे के बारे में अगर हम जानते हैं तो यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, और उन्हीं की स्मृति में यह प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, प्रत्येक साल प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप याद कर सकते हैं, 1957 के आसपास का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विश्वविख्यात और संभवतः सभी प्रकार के अवार्ड्स में सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से एशिया में भी उसी तरीके के काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर एशिया का एक नोबेल प्राइज है, जिसको आप बोल सकते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड में 5 लोगों को 2021 में चुना गया है। 2021 में 5 व्यक्तियों को चुना गया है, और 5 व्यक्ति कौन कौन हैं उनमें से एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, मोहम्मद अमजद साकिब। ये पाकिस्तान के हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मोहम्मद अमजद साकिब है। इसके अलावा फिरदौसी कादरी हैं बांग्लादेश के, स्टीवन मुकी हैं साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा एक संस्था है वॉच डॉगक करके इंडोनेशिया की,
और रोबर्टो बैलोन ये फिलीपींस के हैं। ये इन 5 लोगों को आपको ध्यान रखना है, रोमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नाम आपको यहां पर दिख रहा है, मोहम्मद अमजद शाकिब। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के हैं, आप देख सकते हैं 2021 के। इन्होंने लिख सकते हैं, लिखा है फाउंडेड वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान सर्विंग मिलियंस ऑफ फैमिलीज। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिससे कि समाज सेवा में उनको एक उत्कृष्ट स्थान मिला हुआ है। तो सोशल वर्कर के रूप में इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारा ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस हो जाती है इन सारे अवार्ड्स की। तो एक नाम आपने यहाँ पर देखा, इसके अलावा दूसरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिरदौसी कादरी। यहाँ पर आप एक नाम देख रहे हैं, ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, साइंटिस्ट हैं हु हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग द वैक्सीन्स दैट हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। तो ये मेडिकल की दिशा में यानी कि चिकित्सा की दिशा में इनका महत्वपूर्ण या कह सकते हैं अतुलनीय योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया है। एक और नाम यहाँ पर देख लेते हैं, और एक और नाम है स्टीवन का। स्टीवन जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया से हैं। ये एक प्रकार के ह्यूमैनिटेरियन हैं हु हैव बीन हेल्पिंग द डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीबिल्ड देयर लाइफ्स। तो जो भी शरणार्थी हैं उनके लिए इन्होंने काम किया है, उनको एक बार फिर से जीवन दिया है। ठीक है, तो रिफ्यूजीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो शरणार्थी हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए या उनको एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए एक मानवाधिकार की तरह जो चीज़ें काम करती हैं उसी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। एक मानव को मानव की तरह जीवन मिल सके, इसलिए नहीं कि वो अपने देश से अलग हो चुका है या फिर उसकी पहचान नहीं है तो उसे हम पशु समझ लें, बल्कि वो एक मानव है तो उसे मानव की तरह रहने का अधिकार है, और उसको मानवता का अधिकार दिलाने का काम यहाँ पर स्टीवन मंकी ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आप देख सकते हैं, स्टीवन मंकी, ये हैं साउथ ईस्ट एशिया से। एक और नाम आपको मिलेगा वॉच डॉगक। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, एक तरीके की कंपनी है ये, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन हाउस है, क्लियर है। तो आप नाम से यहाँ पर देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, और ये एक प्रकार का प्रोडक्शन हाउस है दैट इंजीनियसली combines documentary filmmaking and alternatively performs to highlight undropped issues in Indonesia. So, इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं या फिर आइलैंड कंट्रीज हैं, इसमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोडक्शन हाउस है जो कई इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सुधार किया जा सके जो कि पिछड़ेपन को रिकॉग्नाइज करता है। आगे बढ़ते हुए एक और नाम हम यहां देखना चाहेंगे जो कि है रॉबर्ट बैलन का, और ये हैं फिलीपींस के। ठीक, 2021 का रोमन मैग्सेसे इनको भी मिला है, और ये एक फिशरमैन है, फिशरमैन फ्रॉम साउदर्न फिलीपींस हु हैव लेड अ कम्युनिटी इन रिस्टोरिंग देयर रिच एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड देयर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। तो मछुआरे हैं, जीवन मानव का ही नहीं है, जलीय जीवों का भी है, और इस क्रम में इन्होंने काफी लंबा अपना योगदान दिया है, अपने जीवन का काफी लंबा योगदान दिया है, सो दैट इनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस कह सकते हैं कि बहुत ही वेल नोन अवार्ड एशिया के नोबेल प्राइज के लिए, जिसका नाम है रोमन मैग्सेसे अवार्ड। सो यहाँ पर इस तरीके कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोगों ने और चर्चा करनी है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन बीच में एक पॉइंट आपको ध्यान में आना है कि अगर आपने अभी तक ये बुक ऑर्डर नहीं करी है, सो आई थिंक यू आर टू मच लेट। विदाउट डिले go and visit Flipkart and Amazon, and you can directly order this book by clicking on the link given below in the description box, so that कि आपको ये किताब बहुत हेल्पफुल होगी यदि अगर आप यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह की या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मतलब वंडरफुल सभी तरीके के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से इसमें संयोजित करके रखे गए। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का जो प्रश्न है वो आपके सामने है यहाँ पर, और इस प्रश्न में पूछा गया है मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है। 4 ऑप्शन है, एड्रिया मेजा, हरनाथ सिंधु, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन। मजे की बात यह है कि ये 4 की चारों जो हैं वो मिस यूनिवर्स रही हैं या हैं। ठीक है,
तो मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है इनमें में से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। इसके अलावा आप इसका आंसर हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जुड़ने के लिए यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन फाइंड मी एनीवेयर आउट इन सोशल प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है यानी कि स्टडी IQ, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी बताइए, क्योंकि हम आपके SDM बनने के सपने में लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में शुरू किया गया है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे इसी आशा के साथ। आज हम इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।